नमस्कार श्री लाल नमस्कार जी, छत्तीसगढ़ लायन से अभय जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सभी को। बहुत 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 नमस्कार। हो गया। दो और मित्र हैं जो अभी आ रहे हैं, दो और मित्र ज्वाइन कर रहे हैं। भाई बहुत पुरानी परंपरा रही है निराला जी कि हनुमान जी को बल याद नहीं आता है तो जामवंत याद दिलाते हैं। इसी प्रकार से हम भारतीय हैं, सबको उठकेरना पड़ता है कि भाई उठो, भाई मीटिंग इस वाली लाइट बंद करके मीटिंग करो, तब वो मीटिंग होती है, तब वो चीज समझ में आती है, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आती है। रुकिए मैं इधर आता हूँ, यहाँ से विजिबिलिटी मेरे ख्याल से ठीक है। सही है। अब ठीक है विजिबिलिटी? तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? याद दिलाना पड़ता है कि नहीं सबको अपनी ताकत, सबको अपना बल, कि भाई उठो, तुम समुद्र लांग सकते हो। क्या कहेंगे धर्म प्रकाश जी? मुस्कुरा रहे हैं कहीं इधर उधर देखते हुए आप। ऑडियो अनम्यूट कीजिए। जी मिथिलेश जी नमस्कार। कॉल करा की मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है। विमल जी भी आ गए, विमल जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, विमल जी भी ज्वाइन कर लें। आज मुझे लग रहा है कि कई मित्र रहेंगे, तो शुरू किया जाए मित्रों धीरे धीरे। मेरे ख्याल से कई मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ऑडियो अनम्यूट करते हैं, बाकी लोग एक एक करके बोलते हैं फिर धीरे धीरे, नहीं तो ऐसे पता चला खिचड़ी पक जाएगी सबकी। चंद्रकांत जी स्टार्ट किया जाए फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हकीकत यह है कि संगठन की जरूरत क्यों है, इस बारे में हम सब लोग पहले से जानकारी रखते हैं, पहले से हम लोग समझते हैं कि संगठन की अनिवार्यता क्यों है, रखनी क्यों है। इस बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मित्र को जरा भी कोई संदेह होगा। सच्चाई तो यह है कि हम अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं, और अस्तित्व के लिए जूझने वाला व्यक्ति हर पल संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। और अभी तो शुरुआत है, और अगर सप्ताह में हम 1 मिनट 1 घंटे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो आगे दूसरे लोगों के लिए पता चलेगा कि कभी कभी पूरा दिन निकालना पड़े, कभी कभी किसी की समस्या के लिए पूरा समय निकालना पड़े, तो वह हम कैसे करेंगे। अब इस विषय पर सोचना हमें बहुत जरूरी है। किसी के साथ समस्या आ जाती है तो उसके साथ हम समस्या का समाधान करने के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, कभी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहां दिन दिन भर का समय निकालना पड़ेगा, कभी कभी पूरे हफ्ते भर का समय निकालना पड़ेगा। तो बिना समय निकाले तो अस्तित्व नहीं मिलेगा मित्रों। अगर सब लोग सोचेंगे कि 11-12 बजे तक संडे का दिन है सोए, तो कुछ साल बाद आप लोग देखेंगे, और हमने महसूस किया है, मेरे पास देश भर से कॉल आती है, आप लोगों के पास भी आती होगी, न्यूज पोर्टल वालों को, और उनकी पीड़ा जब महसूस होती है तो समझ में आता है कि न्यूज पोर्टल वालों की हकीकत क्या है। तो इसीलिए कमर कस लीजिए, और कमर कसने के बाद थोड़ा अस्तित्व बनाते हैं, समय निकालते हैं। अभी समय की आवश्यकता है, और कुछ बहुत अभी बड़ा नहीं करना है, अभी समय निकलेगा, फिर धीरे 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 एक एक क्रम आगे बढ़ेगा। लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़ने के साथ साथ संगठन के जो उद्देश्य हैं उनसे उनका परिचय कराइए, ताकि वो गंभीरता से अपना समय निकाले। मुझे लगता है कि इस बात से सभी लोग जो है सहमत होंगे, इस बात से किसी की भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि समय निकालना चाहिए ताकि आगे बढ़े। और अभी धीरे 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 बुलेट की तरह हमारी गाड़ी गर्म हो रही है, संगठन की जो है रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। तो एक बार सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। कई मित्रों को ऐसा लगता है कि यार 1 घंटे का समय क्यों निकालना है, 1 घंटे में तो हम जो है चाइना से मुकाबला कर लेंगे, 1 घंटे में तो जो है हम कोई ऐसी पॉलिसी बना लेंगे कि बहुत बड़ा हमारा बिजनेस आ जाएगा। तो भाई उन मित्रों की भी सोच अपनी जगह एक सही हो सकती है, हम गलत नहीं कह सकते उनकी सोच को, लेकिन ये है कि सप्ताह के बाकी दिन भी तो हैं। 24 घंटे अगर मल्टीप्लाई करें आप 7 से, उसमें से 1 घंटे निकालना है, बाकी समय तो हम अपने लिए निकाल ही रहे हैं। तो एक विषय ये है कि समय निकालें, अच्छे लोगों को जोड़ें संगठन से, और संगठन से जोड़ने के पश्चात
संगठन की जो विचार है, संगठन की जो विचारधारा है कि भाई कम से कम उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि कम से कम वो भी 1 घंटे समय निकालें। फिलहाल तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही इतनी सी है। निराला जी, संगठन के बारे में 2 लाइन आप भी कहें, और भी कोई मित्र कहना चाहते हैं तो हम लोग हाथ उठाएंगे और फिर यहाँ पे देख लेंगे, फिर वह व्यक्ति बोलना शुरू कर सकता है। चंद्रकांत जी, 2 बातें आप भी कहें संगठन के बारे में, फिर मुख्य विषय पे आते हैं, कंटेंट के बारे में। संगठन में सक्रियता कैसे लाई जाए? निराला जी हैं कि कहीं? तो लग रहा है कि स्किप कर गए। चलिए फिर वो जुड़ जाएंगे। धर्मप्रकाश जी, 2 बातें आप कहें, वरिष्ठ मेंबर हैं। जी मिथिलेश जी, 2 बातें आप ही कहें, संगठन की क्यों है और कैसे इसको सक्रिय रखा जाए। संगठन के ऊपर 2 बातें कहें पार्ट में, फिर मुख्य विषय पे आते हैं हम। देखिए संगठन में एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। ये भी है जो हफ्ते में आप मीटिंग कर रहे हैं, इसको सबको टाइम निकालना पड़ेगा। हम क्या करें, हम तो 2 हफ्ते से खुद ही नहीं आ पाए हैं, कुछ विषयों में फंसे रह गए हैं। लेकिन ये हम आपसे कहते हैं कि संगठन में समय देके संगठन, ये चीजें हैं कि धीरे धीरे तैयार होंगी, लेकिन हाँ एक वो होके संगठित होके काम करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। कौशलेंद्र जी भी मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी स्वागत है। केपीएस आपका नाम दिखला रहा है। जी जी जी, कौशलेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत है कौशलेंद्र जी, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सप्ताह में हम लोग समय निकालें, अभी फिलहाल तो संगठन को यही हमारा योगदान होगा। और इसी जी तरीके मिथिलेश जी, मैं प्रयास करता हूँ हर जी संडे को, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल मैं देखता रहता हूँ, ग्रुप में मेरी नजर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए दरअसल कारण बोले क्या है कि जी बोलिए। मैं दरअसल क्या है ना कि आज तो संडे था और सूर्य ग्रहण का कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, तो मैडम ने मना किया कि आज नहीं जाना है। अन्यथा अच्छा क्या होता है मिथिलेश जी कि अभी इलेक्शन बिहार में है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं 9 महीने से, पिछले 9 महीने से पटना में आके बैठा हुआ हूँ और बिहार की हर विधानसभा में हमारे लोग सक्रिय हैं, खबरें लगातार हम लगा रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ना हम लोग संडे को निकलते हैं, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, एक दिन की केवल छुट्टी लेते हैं, वो है गुरुवार को। तो हम चाहकर भी, आपने देखा होगा कि कई बार गाड़ी में भी चलते हुए हम आपके इसमें ग्रुप में जुड़ जाते हैं कि चलिए अपनी तरफ से, लेकिन नेटवर्क की वजह से हमारा आज तक मौका ही नहीं मिल पाया। तो आज घर पर थे, सभी सौरभ त्यागी जी ने फोन करके कहा कि आइए मीटिंग में जरा जूम पर, तो हम लोग आए। बाकी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये एक वैकल्पिक पहल है मिथिलेश जी, और ये इसके बधाई के पात्र आप ही हैं मेरी नजर में। एक वैकल्पिक पहल मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी न्यूज पोर्टल जो चल रहे हैं या जिनका एक सपना था कि मुझे पत्रकार बनना है, और उन्होंने कई जगह जॉब भी की, नौकरियां भी की, लेकिन वहां पर क्या है कि बोलने के लिए, लिखने के लिए आपको उतना ही टाइमिंग दिया गया है, उतना ही आप लिख सकते हैं, एक फ्रेम बांध दिया गया कि आपको इतना ही बोलना है, इतना ही लिखना है। आपके अंदर जितना भी था जो समाज के लिए आप सोच रहे हैं उसको दबाया गया। उन लोगों ने आके न्यूज पोर्टल का सहारा लिया, और न्यूज पोर्टल का जब सहारा लिया तो पता चलता है कि प्रशासनिक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई, तो इन चीजों को लेकर न्यूज पोर्टल वालों को कहा गया कि ये फर्जी पत्रकार हैं, ये इस तरीके से। तो मिथिलेश जी ने ये संगठन बनाया है और एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, इसलिए मेरी तरफ से तो मिथिलेश जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे काफी सालों से जुड़ा हूँ, आप नहीं पहचान पा रहे होंगे मुझे लगता है कि मैं 2012 से आपसे जुड़ा हूँ। कई बार आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन फोन पर बातचीत बहुत हो पाई है। बहुत बहुत मिथिलेश स्वागत है, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निराला जी फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, उनका लग रहा है नेटवर्क कमजोर है क्या? बीच नेटवर्क बीच में कमजोर होगा जी। बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। आप एक्चुअली सच बताएं तो इस संगठन की जो शुरुआत है वह माननीय निराला जी के प्रयास से ज्यादा सक्रिय हुआ है, और उन्होंने ही बार बार प्रेरित किया मिथिलेश जी स्टार्ट किया जाए कोई संगठन। और उसके बाद धम प्रकाश जी हो गए, अभी गणेश यादव जी संजोग बस नहीं जुड़े हुए हैं। निराला जी के प्रयासों से स्टार्ट हुआ और सभी मित्रों के द्वारा शुरू हुआ। लेकिन कौशलेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि संगठन शुरू करना बड़ी बात नहीं है, अब इसको लेके चलना और इसको उद्देश्य से परक बनाए रखना हमारे सामने चुनौती है। और उद्देश्य से परक बनाए रखने के लिए हम सभी मित्रों की, नहीं तो संगठन क्या है, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है,
एक व्यक्ति से कभी भी कोई भी संगठन नहीं बन पाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी सक्रिय हो, चाहे वो कितना भी तेज तर्रार हो, लेकिन बाकी सारे मित्र अगर साथ आते हैं तो 1 और 1 मिलके 11 होता है, 2 और 2 मिलके 22 भी होता है, और इस तरीके से कारवां बढ़ता चला जाता है। निराला जी, संगठन कैसे, भाई साहब ये गायब हो जा रहे हैं, निराला जी अब गायब क्यों हो जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है सर आज। क्या हुआ बक्सर में? लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है नाराज है आपसे, नेटवर्क रोक आपका है और कुछ ना ऐसा नहीं है। आज लगता है कि प्रभु ही नाराज है। तो ग्रहण काल में फंसे हुए हैं। हाँ, मेरी भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं आज। कोई बात नहीं चंद्रकांत जी, संगठन में सक्रियता कैसे हो और बेसिक रूप से हम सक्रिय कैसे रहे, इस पे 2 बातें कहें, उसके बाद मुख्य विषय पे आते हैं, कंटेंट पे। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए। हाँ, आपने पूछा क्या? मैंने सुना ही नहीं, वो आउट हो गया। संगठन में सक्रिय कैसे रहें, हर व्यक्ति कैसे समय निकालें और इसकी महत्ता क्या है, इस पे संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, न्यूज पोर्टल सभी लोग चला रहे हैं, हम सभी लोग न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, और सभी को इस बात की आवश्यकता तो है ही, ऐसा संगठन हो जो उनके सुख दुख में या उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा है। जैसे अभी ताजा मामला श्रील दास जी का ही है, वहां जरूरत हुई तो एसडीएम से भी बात की गई। तो ऐसे ही लगातार कभी ना कभी सबको जरूरत पड़ती रहती है, और संगठन की आवश्यकता इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि अकेले यदि आप किसी काम को करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गए माननीय, अब फिर कनेक्शन आया है। हाँ आ गया वैसे जी तो जी। अगर अकेले आप चलते हैं तो तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, जैसा कि मैंने भी झेला है, जैसा कि और मित्रों ने भी झेला होगा। तो संगठन की आवश्यकता बस इसीलिए थी कि आपके अस्तित्व की लड़ाई जो है मिलकर एक साथ लड़ी जा सके। न्यूज पोर्टल के साथ क्या है कि आज सबसे जल्दी सटीक और मतलब हर तरह से लाभदायी न्यूज जो है न्यूज पोर्टल पहुंचा रहे हैं। बावजूद मेरे ख्याल से डिस्कनेक्शन हो गया। तो इसके बावजूद जो है न्यूज पोर्टल को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो मीडिया के अन्य माध्यमों को मिला हुआ है। कई तरह के कारण है उसमें। कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि न्यूज पोर्टल आज के डेट में न्यूज के लिए एक सशक्त माध्यम है। अब रह गई बात की मान्यता और अपना स्थान पाना, तो इसके लिए आपने जो संघर्ष किया है, मुझे याद है कई वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं। अब है कि एक व्यक्ति अगर संघर्ष करता है तो शायद संघर्ष को वो ताकत नहीं मिल पाए जिससे कि लक्ष्य हासिल हो सके। तो अब सबको मिलके रहना और सबको मिलके एक साथ संघर्ष करना आवश्यक हो। ठीक बात निराला जी, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। श्रील दास जी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ लायन से। श्रील दास जी, आपको क्या लगता है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की क्या अहमियत है, क्यों रहना चाहिए और सक्रिय कैसे रहे? श्रील दास जी, 2 बातें आप कहें, फिर मुख्य विषय पे आते हैं संक्षिप्त में। सर, मेन बात यह है इसमें कि अपना संगठन एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है सर कि कॉपीराइट की बहुत सारी ऐसी आवाज आती है कि आपने मेरा कॉपीराइट किया है, मैं आपके ऊपर केस करूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें आती, क्योंकि कुछ वेब पोर्टल जो चलाते हैं वो डायरेक्ट उठा करके लगा देते हैं। उसमें अपने तर्क को रखना चाहिए, फेर बदल करना चाहिए। वो चीज नहीं करने के कारण से ये समस्या सामने विकराल रूप लेके आ जाती है कि कोई ऐसे तो टीम बनाना बहुत जरूरी है सर। अगर टीम रहेगा, एकता रहेगा हम लोगों में,
तो इस प्रकार की समस्या मैं समझता हूँ कि तुरंत किनारे हो जाएगी। ठीक बात। ठीक 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 ठीक। सौरभ है हमारे साथ, बड़े सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता है और अच्छे कार्य करते हैं और पीआर एजेंसियों के साथ संपर्क में रहते हैं। आगे काफी लाभ मिलेगा। सौरभ, कुछ कहना चाहेंगे आप संगठन की से? अभी तो सुना है मैंने, खैर, लेकिन अभी जैसे एक सवाल उठा रहे हैं आप, इस संगठन को सक्रिय कैसे किया जाए। मेरी समझ से आप तो कोई एक प्रोग्राम छोटा सा जो चलाया जाए, प्रोग्राम जो हम लोग कोई ऐसा ज्वाइनिंग प्रोग्राम, हमारी मांगे क्या है, संगठन की अभी गाइडलाइंस भी नहीं हम लोगों ने अभी तैयार की हैं। जैसा कि अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे अभी सर ने बोला कि कॉपीराइट की बहुत परेशानियां आती हैं, तो क्या मतलब संगठन की तरफ से ये कॉपीराइट वाला इश्यू नहीं उठाया जाएगा? सबको अगर 500 लोग हैं एक ही शहर में और 500 न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, सबको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके कुछ गाइडलाइंस बनाइए, न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाइए। तो उस तरीके की अगर हमारी कुछ मांगे उठेंगी और तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोग कुछ धरना भी करना है, कुछ अपनी बात भी कहनी है। लगातार हम अगर 100 लोग जुड़े हुए हैं, 200 लोग जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पर हम लोग कुछ बोल रहे हैं लगातार, तो उससे एक कैंपेन रन होगा, तो उससे बाकी के सारे लोग भी कनेक्ट करेंगे। तो यही हम लोग क्या बोलेंगे, एक एसोसिएशन बना है, वहां पर आप जुड़िए और वो जुड़ने के बाद में फिर वहां पर चर्चा होगी। अगर 20 लोग भी आ गए हैं तो 20 लोग अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो मेरी समझ से यही इसको विस्तार देने का काम करेगी। बिल्कुल सही। बाकी आप देखिए। हाँ, सौरभ भाई ने बिल्कुल सटीक बात रखी और धीरे धीरे इस प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो चुनौती है सौरभ, वो ये है कि भाई धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी तो है नहीं कि भाई ऐसे हुआ। अब इसमें सभी लोग जब सक्रिय होंगे तो धीरे धीरे गाइडलाइंस तैयार होगी। जैसे कि हमारी मांगे क्या होनी चाहिए, अब इस पे आप थोड़ा समय निकालेंगे तो इस पे आप एक पेज का ड्राफ्ट कर लेंगे। इसी तरह से सभी मित्र जब थोड़ा थोड़ा समय निकालेंगे तो आप लोग ड्राफ्ट कीजिए जो आपको लगता है कि गाइडलाइन होनी चाहिए, मांगे होनी चाहिए। सभी मित्र हैं, विमल जी हैं, गुलशन जी हैं, बाकी लोग हैं ही हैं, अभय जी हैं, तो तैयार कीजिए, लिखिए, वीडियो बनाइए और उस पर धीरे धीरे संगठन के लिए जब समय निकलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति करता रहेगा तो इसके दो नुकसान है। एक नुकसान ये है कि संगठन नहीं बन पाएगा, फिर वो एक व्यक्ति के हिसाब से चीजें चलेंगी, अब समझ में आएगा नहीं। और दूसरा नुकसान ये होगा कि एक व्यक्ति के पास भी भाई कितना समय है, किसी के पास भी। तो आप लोग गाइडलाइन बनाइए, आप लोग प्रेस रिलीज बनाइए। जैसे कि यही हम लोग कार्यक्रम करेंगे, अब पिछली बार चर्चा हुई थी, अब ये कार्यक्रम के बाद अगर थोड़ा समय निकालेंगे, और देखिए सक्रिय रहने का विषय है, अगर हम सक्रिय रहेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, और अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। फिर हमारे लिए 1 घंटे भी समय निकालना हमारे लिए पहाड़ खोदने जैसा असंभव कार्य लगेगा। तो गाइडलाइन बनाइए आप लोग, यही प्रक्रिया तो धीरे धीरे चलेगी। सौरभ, मैं ये बात करना चाहता हूँ। कोई और मित्र जो कुछ कहना चाहे संगठन की सक्रियता पे? अभय जी अपनी राय रखें। मेरे दो और पॉइंट थे। अगर कोई ये इनिशिएटिव लेना चाहे कि भारत को छोड़कर बाहर के ऐसे कितने देश हैं जहां पर न्यूज पोर्टल्स को वैधानिक मतलब एक वो दे रखी है, उनको स्वीकारता दे रखी है, तो उनके बारे में और उनकी गाइडलाइंस क्या हैं। अगर इस काम को अगर कोई रिसर्च कर सके तो वो बोल दे कि इस काम को मैं करूंगा, अन्यथा फिर हम लोग करेंगे। करते हैं, सभी लोग मिलके करते हैं इस पे तो अच्छा खासा जो रिसर्च का विषय है। और अगले हफ्ते, आज तो कंटेंट विषय पर चर्चा है, कई मित्र तैयारी करके भी आए हैं। अगले सप्ताह न्यूज पोर्टल की लीगलिटी, हमारे संवैधानिक राइट्स क्या है, दूसरे देशों में क्या है, सौरभ आप ही इस पर रिसर्च कर लीजिए। सभी लोग जितने प्रश्न लेके मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कर रखा है, और जितने रिसर्च लेके आए, अगले सप्ताह रविवार को न्यूज पोर्टल की लीगलिटी पे चर्चा रखी जाएगी, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो सबके सामने आता है। तो अगले सप्ताह इस पे चर्चा रखेंगे। आज कंटेंट पे रखते हैं और आज संगठन की सक्रियता पे एक जनरल बात कर लेते हैं। अभय जी कुछ कहना चाहेंगे? आप कहिए संगठन की सक्रियता कैसे हो, और फिर आते हैं मुख्य विषय पे। अभय जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार।
जी हाँ हाँ भाई जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ unmute हो गया। हम लोगों को सर हमारा हेडफोन सर खराब हो गया है, ये बता रहे हैं सर एकजुट होकर हम लोगों को कार्य करना चाहिए सर संगठन का। ठीक बात, ठीक बात। समय निकालने की बात हो रही है, धीरे धीरे रिसर्च करने की बात हो रही है विषयों पे, तो जी उसके लिए मुझे लगता है कि क्रमवार हम लोगों को लगना पड़ेगा थोड़ा सा। समय निकल, जी क्योंकि बिल्कुल सर। लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही आइडियाज क्लियर नहीं है। तो लोग जी कम से कम इतना रहे कि हम समय निकाल के कम से कम हम तो समझ लें उन विषयों को। ठीक है, जी चलिए मुख्य विषय पे स्टार्ट करते हैं। विमल जी, कंटेंट कैसे हो आप बताएं, तभी से आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। विमल जी आप बताएं, शुरुआत करें, कंटेंट कैसे होना चाहिए पोर्टल पे। मुख्य विषय पे आते हैं, फिर धीरे धीरे करके आगे ले चलेंगे, क्योंकि समय की हमारे पास निश्चितता है, आधे घंटे बचा हुआ है। आधे घंटे में विमल जी प्लीज शुरुआत करें। हाँ हाँ ठीक है। सबको नमस्कार। हम नोट कर रहे थे वही जो आप लोग बता रहे थे, जो मेरे लिए नया था वही नोट कर रहे थे, कुछ तैयारी नहीं थी खास। आवाज आ रही है ना? हाँ सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ बिल्कुल। तो कंटेंट को लेकर के मेरा है कि हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से हट के कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमारी जरूरत तभी पड़ी जब लोगों का मन उबने लगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जहाँ पे लगा कि कुछ तथ्य विहीन बातें आने लगी है, तब शायद हम लोग ज्यादा कारगर होने लगे। और इसीलिए हम लोग देखे कि छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे पत्रकार या फिर काम करने वाले लोग जिनको मौका नहीं मिलता था, इवन वो लोग जो मेन स्ट्रीम में रहते हुए भी अपनी बात नहीं रख पाते थे, जो आपने फ्रेम की बात करी थी, किसी साथी ने बोला कि फ्रेम होता है, तो हम शायद उस फ्रेम को तोड़ रहे थे और तोड़ करके कुछ नई चीजें जो मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाई जा रही थी, हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी तरीके से धीरे धीरे हम लोगों का जो है सोशल मीडिया का टीम मजबूत हुआ। और हम देखें तो बड़ा से बड़ा जो मुद्दा, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले, जो कंटेंट उठाया गया वो सोशल मीडिया वाले जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों ने उठाया। उसमें बहुत सारे चैनल, बहुत सारे न्यूज पोर्टल है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे अगर लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जनपक्षीय पत्रकारिता करते हैं, जनता की बातों को लाते हैं, और इसीलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वरना हम भी उसी तरीके से करने लगे कि हमें कुछ कहीं से मिल गया, गवर्नमेंट से मिल गया या फिर अपने कहीं से मिल गया और उसी पे हम करें, क्रॉस चेक नहीं करें, तो शायद हमारा मान्यता उस तरह से नहीं होता, हम अपने जगह पे उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें लग रहा है जितने भी लोग दिक्कत किसको होती है, जितने भी हम जब दिक्कत की बात करते हैं कि बात उठता है कि हम वैलिड पत्रकार हैं कि नहीं पत्रकार हैं, ये तभी उठता है हम जब जनता की बात करते हैं, जो प्रशासन के नजरों में चुभता है, तभी हमारे ऊपर कार्रवाई की बात होती है, या फिर लगता है कि जो है कि हमें यूनाइट होना चाहिए, फिर दिक्कत होने लगती है। हम आपको बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करी थी नगर परिषद के खिलाफ, और नगर परिषद में एक मामला है कि एक सड़क बननी थी कहीं और, बन गई कहीं और। फिर कुछ प्रिंट मीडिया के पत्रकार जो हैं उनसे जुड़े और उन लोगों ने कहा कि वो तो पत्रकार ही फर्जी है, उसका लाइसेंस ही नहीं है। जबकि उस न्यूज में हमने कार्यपालक पदाधिकारी की बाइक लगाई थी, जिसके खिलाफ मामला था उसकी बाइक लगाई थी, हमने रियलिटी चेक की थी, लोगों की ओपिनियन ली थी, इसके बावजूद भी ऐसी बात आई और इवन कार्रवाई की बात चल रही थी। लेकिन फिर भी हम डर नहीं पाते, इसलिए कि मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो रियलिटी चेक करके किया है। तो मुझे लगता है कि दिक्कत तभी आती है जब हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं। तो कंटेंट को लेकर के मेरा यही है कि हम जनता के ओपिनियन को ज्यादा से ज्यादा लें, और जो हमारे सामने प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं भी, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉस चेक करें। उसमें अधिकारी का कंसर्न जरूर रखें, लेकिन हम क्रॉस चेक करें कि सच में जो योजनाएं आ रही है उसमें उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, जो भी साथी केपीएस जो है वो बता रहे थे कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग उस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके साथ समस्या ज्यादा है, और अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो फिर वो समस्या कुछ भी नहीं। क्योंकि हम अकेले पत्रकारिता करने निकलते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि मुश्किलें होती है, लेकिन हम 2 साथी निकलते हैं, 3 साथी साथ में जाते हैं और वहां जम के बात करते हैं, तब कंटेंट पे काम करते हैं। तो कंटेंट के ख्याल से मुझे लग रहा है कि जब आप सेटिस्फाइड है ना, तो फिर कंटेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। खुद पहले सेटिस्फाइड होना पड़ता है। आप जब काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप खुद कंटेंट से कितना सेटिस्फाइड है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फाइड होगी। तो मेरा फिलहाल यही है, फिर जैसा होगा आगे बोलेंगे। ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई, और अच्छा पॉइंट आपने रखा जनपक्षीय पत्रकारिता पे, और मुझे लग रहा है कि इस सब पे हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, सभी मित्र इस पे कार्य कर ही रहे हैं। बिल्कुल। गुलशन जी रखें, मित्र अपनी राय रखें। आप गुलशन भाई है ना ऑनलाइन? गुलशन जी, हाँ अनम्यूट करें अपना, गुलशन जी अनम्यूट करें अपना और उसके बाद बोले।
सुविधा हो रही है कहीं हाँ आवाज हाँ आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। बताएं गुलशन भाई। हाँ तो बोल रहे थे कि जी रोज रोज हम लोग मीटिंग जो कर रहे हैं तो इसको अब मूल रूप देने की समय आ गई है। 4 मीटिंग हो गए आज को लेकर। हाँ तो इसके लिए सबको जिम्मेदारी दे दिया जाए, जैसे कि आपने बात किया कि इसमें गाइडलाइन जरूरी है, तो सब लोग आपको छोड़कर, जैसे आप तो सब कुछ आप और चंद्रकांत भैया सब लोग मिलकर तो मतलब दोनों आदमी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको जिम्मेदारी दे दीजिए कि सब लोग अपने अपने ढंग से जो जिसको दिमाग में जो आ रहा है बात वो लिखे, नोट करे और तैयार करे और ग्रुप में डालें कि भाई ये चीज मांग है और ये चीज दिक्कत आती है, दिक्कतों को डालना है, डिमांड को डालना है, क्या मांग है और क्या मतलब आगे क्या करना चाहिए और संगठन किस तरह से विचार करेगा और यही सब सभी मुद्दों पर जो जिसको जो मन में आ रहा है मतलब संगठन के विचार को लेकर और सबकी भलाई को सोचकर, तो सब लोग अपना अपना लिख करके नोट करे और डाले और उसके बाद सबको एक करके उसमें से जो अच्छा लगेगा उसको मेन कॉपी में आप दर्ज कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म ओपन है और इस पे सभी लोग की संगठन की गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, उस पर मांगे क्या होनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल गुलशन भाई का सुझाव उत्तम है। आप लोग राय लिखिए और लिख के ग्रुप पे डिस्कशन कीजिए, फिर अच्छी चीजें निकल के सामने आएंगी। जब लोग एक्टिव होंगे तो फिर सामने आएंगी चीजें। बिल्कुल आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है और सभी लोग एक्टिव हो, फिर इससे समझ में भी आएगा कि आगे जिम्मेदारियां कौन निभा सकता है और कौन थोड़ा समय निकाल सकता है, किसका किस विषय पर पकड़ है। अभी हम लोग एक दूसरे से अनजान है, अभी बहुत ज्यादा सेंस नहीं है हम लोगों को। फिर धीरे धीरे जब लोग राय रखेंगे तो कोई प्रशासनिक विषय पे अगर अच्छे तरीके से रखता है, कोई आर्थिक विषय पे अच्छी समझ रखता है, कोई तकनीकी विषय पर रखता है, तो उससे संबंधित जिम्मेदारियां मुझे लगता है कि आगे दी जा सकती हैं, आगे ली जा सकती हैं। लेकिन आप लोग पहले चर्चा करें, जो विषय लगता है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के संबंध में, इसको आप लोग समय निकालें, लिखें और चर्चा करें। गुलशन भाई और कोई पॉइंट है तो आप कंटिन्यू करें। नहीं वही बात था कि मतलब सबको जिम्मेदारी दे दीजिए एक तरह से, मतलब फोर्स करिए तभी लोग अपने आप को एसोसिएशन का हिस्सा मानेंगे जब इसमें कुछ योगदान देना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल आप शुरुआत कीजिए, आप स्टार्ट और फिर धीरे 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 इस कार्य आगे बढ़ाया जाए। फर्जी नाम से लोग फर्जी ये इसके लिए गाइडलाइन बनाना जरूरी है। हाँ। बहुत सारी ऐसी बातें उठती है और एक बात और सर कि फंसाने का कई हथकंडे अपनाते हैं। जब हम कोई ऐसी बातों को उठाते हैं तो शासन के नुमाइंदे जो है उनको चुभती है, तो वो कभी महिला के द्वारा फंसाने का प्रयास करेंगे, कभी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाएंगे कि ये पैसे की मांग कर रहे थे या इस प्रकार से ऐसा कर रहे थे। वो इम्प्रेशन खराब करने के लिए ये लोग करते हैं इस तरीके का हथकंडे। तो इनसे निपटने का थोड़ा गाइडलाइन बताओ। देखिए जी, इसी से निपटने के लिए श्रील दास जी संगठन का गठन हुआ है और ये इतना आसान विषय नहीं है कि कोई आज एक गाइडलाइन बना दे तो ये चीजें हो जाएंगी। इसका रास्ता यही है कि हमारे संगठन का विस्तार हो, हमारे संगठन में सक्रिय लोग रहें, जिम्मेदार लोग रहें और उसी आधार पे, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, यही तो अस्तित्व की चीज है। अगर हमने शुरुआत में बात कही कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और वह प्रश्न का उत्तर आपको या मुझे एक दिन में नहीं मिलेगा। अगर एक दिन में मिल जाता उत्तर तो फिर बात ही क्या रहती। हम लोग आज उत्तर लेते और उसके बाद अपने घर निकल जाते। लेकिन ये है कि इसका उत्तर यही पाने के लिए तो हमें संघर्ष करना है। इसी के लिए अपने जैसे समान विचार के लोगों को जोड़ना है, एक दूसरे के साथ समय निकालना है और धीरे धीरे जब प्रशासन में यह समझ बढ़ जाएगी कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का गठन है और सारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन वाले एकत्रित हैं, हम भी जिम्मेदार होंगे। हम भी, जो हमारे कई मित्र हैं उनमें से जिम्मेदारी का बोध नहीं है, वो भी जिम्मेदार होंगे, फेक न्यूज से दूर होंगे, कंटेंट हमारा सुधरेगा, कमाई का विषय सुधरेगा, तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहरहाल आपने अच्छा मुद्दा उठाया श्रील दास जी, कोई और पॉइंट है तो आप रखिए प्लीज। सर मेन चीज टाइम को फोकस करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि जिस टाइम पे मीटिंग का जो फिक्स हुआ है उस टाइम में सभी भाई लोग अगर उपस्थित हो जाएं तो समय का जो है
फायदा उठाया जा सकता है। ठीक बात, ठीक बात। वो मैं देखा तो थोड़ा, खैर काम तो पड़ा होगा किसी न किसी, लेकिन इसमें अपने को सुधार लाना बहुत जरूरी है। ठीक बात, ठीक बात। समय निकालते हैं, धीरे धीरे विषय आते हैं। अभय भाई कुछ करना चाहेंगे इस पे? आप कंटेंट कैसा हो, कंटेंट वाले विषय पे अभी मुझे लगता है कि मुख्य रूप से अभी बात हुई नहीं। कंटेंट विषय पे अभी हम लोग संगठन के विषय में ही उलझे रहे हैं। कंटेंट पे रखें कोई राय मित्र? अभय, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आ रही। मिथिलेश, कंटेंट कैसा हो इस पे रखेंगे आप? जी बिल्कुल। मिथिलेश रखिए, कंटेंट विषय पे, कंटेंट पे फोकस करते हैं चर्चा, थोड़ा कंटेंट कैसा हो, ठीक है? काफी देर से कंटेंट पर ही बात नहीं हो रही। जैसे कंटेंट जब भी हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान में लेकर के लिखते हैं हमारा रीडर कौन है, और उसके बाद हमें एनालाइज भी करते रहना है कि रीडर किस तरीके के आर्टिकल्स हमारे पढ़ रहा है, और ये ध्यान में रख करके करना है कि जो भी हमारा कंटेंट पढ़े उसको पढ़ने के बाद ये ना लगे कि भाई इस कंटेंट में कुछ था नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। बस ऐसा कंटेंट जो उसके लाइफ में वैल्यू को ऐड करे। अगर हम इस चीज पे ध्यान रखेंगे तो हमारा कंटेंट सामने वाला पढ़ेगा भी और वो शेयर भी करेगा। और दूसरी बात फैक्ट्स चेक करने की, जैसे अभी ग्रुप में हमारे एक साथी ने लिखा था कि भाई मैंने जूम ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया है क्योंकि वो चाइनीज ऐप है। हो सकता है किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया हो कि भाई जूम चाइनीज ऐप है, लेकिन आप एक बार जाके गूगल पे सर्च तो कर सकते हैं ना कि वो कहाँ का ऐप है। मतलब आप खुद भी एक बार फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या वाकई में वो चाइनीज ऐप था। इन्होंने ग्रुप में जैसे ही डाला, मैंने 2 मिनट में गूगल किया, मेरे को भी नहीं पता था पहले वो कहाँ का ऐप है। मैं 2 मिनट सर्च किया, मैंने देखा भाई ये तो अमेरिकन ऐप है। तो ये गलत जानकारी थी इनको भी, तो उम्मीद है उन्हें पता चला होगा। तो सटीक जानकारी दें और जो वैल्यू ऐड करे उस पर अगर हमारा फोकस रहे तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ही। और एक तरीके से कंटेंट लिखा जाए, इंट्रो, बॉडी, एंडिंग, इन सब चीजों के साथ में। और जिस भी टॉपिक पर आप कंटेंट में लिख रहे हैं उस टॉपिक में जो भी लिख रहे हैं उसको पूरी तरीके से समझा दें, और इस तरीके से लिखें कि वो जैसे कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखें। जैसे मैं अगर कंटेंट लिख रहा हूँ तो सामने वाले को पढ़ते हुए कि हाँ यार ये मेरे से बात कर रहा है, बात करते करते समझा रहा है। तो अगर इस तरीके से हम कंटेंट लिखें तो मुझे लगता है कि वो कंटेंट काफी अच्छा हो जाएगा और उसके रीडर्स भी बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बाकी न्यूज में आप सभी को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग मुझसे ज्यादा ही अच्छा बोल पाएंगे। जी मिथिलेश सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा आपने विषय रखा कंटेंट पे, और मुझे लगता है कि देखिए कंटेंट हम सब लोग तैयार करते ही हैं, लेकिन इंटरनेट पर एक बड़ा प्रचलित वर्ड है, कंटेंट इज किंग। और अगर कंटेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, लिखते हैं, कुछ भी आया लिखते हैं, लेकिन कंटेंट पे चंद्रकांत जी का अच्छा हाथ है, और वह बताते हैं कि सबसे जो बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है वह है अशुद्धियों का। अगर अशुद्धियां कंटेंट में पकड़ी जाती हैं, जो सामान्यतः पकड़ी जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं आधी हो जाती है। अगर किसी को आपने रमेश को सुरेश लिख दिया और सुरेश को गणेश लिख दिया, तो आप ये समझिए कि वहीं आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अशुद्धियों से बचने का प्रयास करें, ये मेरा सुझाव है। दूसरा जो सुझाव है जो मुझे लिखता है, क्योंकि सबसे पहले अशुद्धियों पे ध्यान जाता है लोगों का, तो अशुद्धियां दूर रहें, और इसके लिए आवश्यक है कि अपने कंटेंट को तैयार करने के बाद भी आप लोग पढ़ें, हम सभी पढ़ें, और ये है कि दूसरे के कंटेंट को भी पढ़ें, तभी हमें समझ में आएगा। नहीं तो हमें लगेगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है लिख रहे हैं, वो गणेश नहीं वो सुरेश ही है। और पता चला कि गणेश की वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, भगवान न करे गणेश का एक्सीडेंट हो, भाई उसकी शादी हुई है और किसी और को आपने दिखा दिया उसकी दुल्हन को। तो अशुद्धियों पे मेरा मेन विषय है, अशुद्धियों पे, अशुद्धियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए अपने कंटेंट को बार बार पढ़ें, दूसरे व्यक्तियों का भी कंटेंट पढ़ें, बड़े पोर्टल्स के कंटेंट को पढ़ें जहां अशुद्धियां नहीं आती, फिर सेंटेंस फॉर्मिंग सीख जाएंगे। दूसरी चीज आती है
कंटेंट जो हम तैयार करते हैं एक हम लिख देते हैं। इसके लिए भी मैं निराला जी का ही उदाहरण दूंगा। उस कंटेंट को वैलिडेट कौन करता है? हम लिख रहे हैं कि 4 लोग यहाँ पर शराब अवैध ले जाते हुए पकड़े गए, ये हम बोल रहे हैं, ये हमारा पोर्टल लिख रहा है, और उसकी तब तक वैल्यू नहीं है जब तक उसकी वैलिडेशन न हो जाए। जैसे कि इस थाना इंचार्ज की खबर के अनुसार, पुष्टि के अनुसार, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति के सरकारी अधिकारी की पुष्टि के अनुसार, या इस समाज सेवी के अनुसार, या इस रिसर्चर के अनुसार, इस साइंटिस्ट के अनुसार कोविड-19 की दवा का विकास हो रहा है, तो हमारे कंटेंट की वैलिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। थोड़ी नहीं बल्कि काफी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट आता है कि हम जो देख रहे हैं डेली के डेली क्लिक बेट कंटेंट देख रहे हैं। क्लिक बेट कंटेंट में ये होता है कि आज आपने देखा, अभी तुरंत भूल गया दिमाग से। इसकी बजाय लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आते हैं कि कंटेंट याद रहे। तो 2-3 चीजें बता रहे थे कि भाई कंटेंट लिखे उसमें अशुद्धियां न हो। चंद्रकांत निराला जी का बड़ा इस पे जोर रहता है। दूसरी जो बात थी कि भाई जो कंटेंट लिखा जाता है उस पे वैलिडेशन रहे, किसी की बाइट, अगर उस भाषा में बोल रहे तो किसी की बाइट रहे उस पे। तीसरा ये है कि भाई कंटेंट जो लिखा जाता है वो कंटेंट क्लिक बेट है या याद रहने वाला कंटेंट है। अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो क्या कंटेंट 2-4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने लोग क्या उसको याद करेंगे, या फिर वो कंटेंट बस नाम भर का कंटेंट है और आज देखे और उसके बाद भूल गए, दिमाग से निकाल दिए, स्किप कर दिए। तो 3 चीजें ये हो गई, और भी एक आध लोग आ रहे हैं मित्र, लोग जूम में सब बीच में चले गए होंगे, सब ग्रहण है, बीच में ग्रहण भी देख लेंगे। चले मिथिलेश आ गए तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, बाकी मित्र आते रहेंगे फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो 2-3 बताया था, इसको फिर रिपीट कर देता हूं कि एक कंटेंट हमारा अशुद्धियां न हो। दूसरा जो है पॉइंट ये था कि वैलिडेशन हो, किसी ना किसी की बाइट जरूर रहे, किसी बुक का रेफरेंस रहे, किसी साइंटिस्ट की बात हो, आंखों देखी रिपोर्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें वैलिडेशन आपकी रिपोर्ट को, आपके कंटेंट को थोड़ा एक लेवल अप लेके जाती हैं। दूसरा ये है कि जो हम कंटेंट तैयार करते हैं, हमारे पास कंटेंट का माया जाल है। दिन भर में हजारों खबरें हमारे पास आती हैं, हजारों कंटेंट पीसे जाते हैं, लेकिन क्या हम 1000 खबर कवर कर सकते हैं? शायद एक के बस की बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि कंटेंट पिक एंड चूज करना एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। अच्छे कंटेंट की चॉइस, उसमें से फिर हम 2-3 चीजों में, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं अपना प्रयोग बताऊं आप लोगों को। मैं जैसे व्हाट्सएप का मैंने 2-3 ग्रुप बना रखा है, आपस में ही 2-3 फोन में बना रखा है। कोई कंटेंट पीस अच्छा आता है, लगता है कोई आइडिया आती है, तो उसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ कंटेंट। कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ कि यार इस पे कंटेंट बाद में लिख लेंगे। कई बार आइडिया आती है, कई बार दिमाग में आती है चीजें। इसके बाद गूगल शीट मैंने बना के रखा है कि उस कंटेंट की वैलिडेशन क्या क्या हो सकती है। जैसे एक कंटेंट के ऊपर हमारे पास आइडिया आई, सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण से रिलेटेड हमारे पास 5-6 लिंक्स आ गए, मान लीजिए इंटरनेट पे ढूंढते हुए किसी का कंटेंट समझ में आ गया, तो तुरंत तो हम लिखेंगे नहीं आर्टिकल, तो उसको सोर्स लिंक को हम 1-2 जगह कलेक्ट करते रहते हैं, ताकि जब कंटेंट फाइनल में तैयार करूं तो उसमें वो वैलिडेशन काम आए। विमल जी भी आ गए हैं। तो कंटेंट के ये 3-4 चीजें हैं, अगर इन 3-4 चीजों पे हम ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी वैलिडेशन अच्छी होगी और हमारा कार्य अच्छा होगा। इसके अलावा पढ़ने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। अच्छा पत्रकार वही माना जाता है, अच्छा जर्नलिस्ट वही माना जाता है जो पढ़े, जिसके पास पढ़ने की आदत हो। पढ़ने में कई चीजें हो सकती हैं, दूसरे के पोर्टल को भी पढ़ना हो सकता है। कई सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं कि भाई कितने आरटीआई पढ़े, क्या उस पर रिपोर्ट्स आई। अब जैसे इंडिया चाइना के बीच में जो इस वक्त क्लैश चल रहा है, इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर हम बिना रिपोर्ट्स के लिखेंगे, बिना चीजों के लिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि भाई चलो ठीक है, क्लिक बेट इसने कंटेंट दे दिया और काम हो गया, चलता हूँ टाइप का कंटेंट है। लेकिन अगर हम कोई रिपोर्ट का हवाला देते हैं, उसको पढ़ने में समय लगता है। यहाँ तो 1 घंटे का समय लग रहा है मीटिंग करने में, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो आप 3-3, 4-4 घंटे लगेगा। लेकिन जो चीज निकलेगी उसमें से, 1-2 रिपोर्ट आप लोग पढ़ के देखिए, मजा नहीं आ गया तो फिर कहिएगा यार क्या चीज निकलती है उसमें। एक एक कंटेंट निकलेगा, और एक कंटेंट अगर आपका वायरल हो गया, 2 कंटेंट वायरल हो गया, तो आप समझिए कि तहलका मचा देंगे। 1-2 कंटेंट ही आदमी का हिट होता है, 1-2 पिक्चरें हिट होती हैं, आदमी सुपरस्टार बन जाता है, बाकी बनती तो 50 है।
अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी, उसके बाद जंजीर हिट हुई, तब जो है एंग्री यंग मैन के रूप में धीरे धीरे उसने अपनी पॉपुलैरिटी बटोरनी स्टार्ट कर दी। तो रिपोर्ट्स का हवाला दें, स्टडी करना बहुत जरूरी, जैसे कि कई सारी लीगलिटीज आती हैं, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? न्यूज पोर्टल की लीगलिटी है, अब इस पे ऑलरेडी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसमें जो पहली धारा है कॉन्स्टिट्यूशन की, वह है कि बोलने की स्वतंत्रता भी है, उसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे सामने कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। कितने बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उसके सामने हम संविधान की प्रति रख सकते हैं कि देखिए ये चीज है, संविधान ने अधिकार दिया है, अब बोलिए आगे क्या बोलते हैं आप, अब कहां से लेके आए हैं, बोलिए साइन करा के लाए नरेंद्र मोदी जी से या कहीं और से? तो भारतीय संविधान ही आपको अधिकार दे देता है कि आप बोल, लेकिन क्योंकि हम पढ़े नहीं रहते हैं, और मेरे पास भी जितनी कॉल्स आती हैं वो ऐसी कॉल्स आती हैं कि जो है देश भर से अननेसेसरी कॉल आती है। कुछ लोग तो अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सर 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 वो बोल रहा है, वो पूछ रहा है, सर ऐसा तो नहीं है, सही है गलत है। तो खुद स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, मैं रिपीट करता चलता हूं जब मैं कोई बात करता हूं, ताकि दिमाग में धीरे धीरे चलती चली जाए, अशुद्धियां न हो कंटेंट में। दूसरी चीज वैलिडेशन हो, वैलिडेशन के अलग अलग लेवल्स हैं। तीसरा, क्लिक बेट कंटेंट की बजाय याद रहने वाला कंटेंट हो, हजारों पीस में से कुछ बढ़िया पिक एंड चूज कंटेंट हो जो वाकई उपयोगी हो और याद रह जाए, थोड़ा दिमाग में आ जाए कि यार ये न्यूज पढ़ी थी, 2-3 दिन आदमी सोचे उस पे। चौथी चीज है कि रिपोर्ट्स पढ़ें, स्टडी करें, बुक्स पढ़ें, इसमें समय लगेगा लेकिन एक क्लास आ जाएगी। और प्रिंट मीडिया में लोग क्या समझते हैं, अगर नॉलेजेबल हम लोग हो जाते हैं तो फिर हमारा एग्जाम्पल दिया जाएगा, अच्छा देखो 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 ये BSTV 24 में, ये बक्सर टॉप न्यूज में, ये बक्सर पत्रिका में, और यहाँ देख लो मिथिलेश 2020 पे देख लो, मिथिलेश.net पे देख लो, किसी भी पोर्टल पे देख लो आप, और वहां पे लोग उसका एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, हमारे पास स्टडी का पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इन 4-5 पॉइंट पे ध्यान रखें, और इसके अलावा 2-3 और प्रयोग कर सकते हैं हम कंटेंट में। जैसे कि एक कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं हाइलाइट्स के लिए, उसके लिए हम इमेज बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। तो कुछ जो मेन पॉइंट लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो दुल्हन को सजाएं कैसे, दुल्हन कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन शादी के पहले सजाना पड़ता है, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी हमें सीखनी पड़ेगी, तो कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि ये बेकार की चीजें हैं, लेकिन हकीकत मानिए आप लोग, ये बेकार की चीजें नहीं है। अगर कंटेंट की फॉर्मेटिंग आप सीख जाते हैं, थोड़ा बढ़िया कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया में आप लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आएगा आपको भी। और एक बंदा भी देखेगा तो कहेगा यार चीज है, देखने का मन करे उसको, ऐसे देखे न भी पढ़े तो एक फॉर्मेटिंग ऐसी हो कि मन करे उसको देखने का। उसके लिए कई सारे टूल्स हैं, कैनवा वगैरह हो गया, मिथिलेश आगे इस चीज पे विषय रखेंगे, जिसकी सहायता से बढ़िया इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं आप, और उस इंफोग्राफिक्स के माध्यम से आपका कंटेंट रीच हो जाएगा। अगर वीडियो बना सकते हैं कंटेंट के ऊपर, थोड़ी मोड़ी चीजें दे सकते हैं, तो एक और एडिशनल हो जाएगा। लेकिन एक पीस कंटेंट तैयार करना अगर आप बढ़िया से हम सीख जाते हैं, तो आप समझिए कि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मजबूत होगा तो सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं होगा कि हम लोग 2000, 5000, 10,000 या 1 लाख की संख्या में हम लोग इकट्ठे हो गए, वो फिर भीड़ की तरह हम इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर पावर होगी, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी होगी, अगर जो है हमारा कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग होगा, अगर हम लीगली समझ पाएंगे, अगर पिछली बार का विषय था अगर हम कमाई भी कर पाएंगे, तो अपने आप में हम ताकतवर होंगे, और जब ताकतवर होंगे तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएंगी। तो निराला जी, कंटेंट के ऊपर मैंने बातें रखी, और मित्र कोई कुछ कहना चाहता है, कंटेंट के ऊपर कुछ पूछना चाहता है तो इस पे बात रख सकता है, और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली बार न्यूज पोर्टल लीगलिटी पे चर्चा हो जाएगी, न्यूज पोर्टल लीगल है कि नहीं है, हमारे राइट क्या है, कहाँ जाए, किस तरह से RTI लगाएं, इन 50 विषयों पे चर्चा हो जाएगी। आप मित्र भी तैयारी करके आइएगा, और कम से कम आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि सिर्फ जो है सुनने ना आए, थोड़ा बहुत पढ़ के आए, थोड़ा बहुत समझ के आए, कुछ नहीं आए तो कम से कम 50 क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आए कि इस विषय पे मुझे 50 पूछना है कम से कम विषय। ये नहीं कि बाकियों की, रीजन क्या है कि आप लोग आगे लोग जुड़ेंगे तो आप लोग बताएंगे ना, हम लोग कब तक पकपकाएंगे, और कई बार हमारी शक्ल किसी को पसंद नहीं आए तो कहेंगे ये तो पकपकाता रहता है, निराला जी की बात किसी को पसंद नहीं आए। तो जब सभी लोग एक्टिव होंगे तो संगठन आगे बढ़ेगा, ये मेरा अपना अनुभव है। तो और किसी का कोई विषय हो और थोड़ा सक्रिय हो,
अगली बार का विषय है, इस पे लेख तैयार कीजिए, इस पे वीडियो तैयार कीजिए, इस पे लोगों से बात कीजिए, इस पे वकीलों से बात कीजिए और अगली बार तैयारी के साथ आइए, मजा आएगा चर्चा करने में। नहीं तो एक आदमी वेबिनार करेगा, एक आदमी लेक्चर देगा, फिर उसके बाद राम भरोसे सारा हिंदुस्तान, उसके बाद फिर दुनियादारी चली जाएगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि लोग जुड़े, और लोग जुड़े तो हम लोग कम से कम उनको एक्सप्लेन कर पाए, हर विषय पे हमारे पास एक फैक्ट हो, तभी हम ताकतवर बनेंगे। नहीं तो भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाएंगे और पता है ये क्या बन जाएगा, ये फरियादी अदालत बन जाएगी। कोई न्यूज पोर्टल वाला बोलेगा साहब देखिए डीएम हड़का रहा है मुझको, कोई बोलेगा साहब ये देखिए एसएचओ पकड़ लिया है मुझको। तो हम लोग साला यही करते रह जाएंगे और रियली स्ट्रेंथ नहीं होगी हमारी, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है नॉलेज से, स्ट्रेंथ होती है अच्छे काम से, स्ट्रेंथ होती है जो दूसरे विषय है उस पे मजबूती से कार्य करने से। भाई अब किसी को कोई एसएचओ पकड़ लेगा तो साला यही सुलझाते रहेंगे, पता चला अभय जी को बोलेंगे अभय जी देखिए जरा सब मैटर सुलझाइए, फिर गुलशन जी को बोलेंगे, विमल जी को बोलेंगे। अब देश भर से सोचिए कि 5000 लोग आएंगे, तो लोग जुड़े तो इंटेलेक्चुअली जुड़े, उनका दिमाग भी अपना डेवलप हो, उनका कार्य भी डेवलप हो। हाँ किसी के साथ जेन्युइन अत्याचार होता है तो उस पर हम खड़े होंगे, लेकिन पता चला कि कोई टाइम निकाल ही नहीं रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, किसी की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, किसी को कंटेंट की समझ ही नहीं है, तो हम घंटा यहाँ कर लेंगे, क्या कर लेंगे? क्या कहते हैं विमल जी, आप बताइए, बड़ा रिलैक्स मुद्रा में बैठे हुए हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? अब मैं आप लोगों को बता दूं, कई मित्र हैं कि सो के चड्डी बनियान पे जो है मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को डांट लगाई है अभी, और बोला है, एक वकील बनियान में पेश हो गया था, बोला था महाराज कम से कम डिजिटल एज में कुछ तो शिष्टाचार रखा करिए आप लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज पे ध्यान रखें। अब यहाँ तो कोई डांटेगा नहीं, यहाँ कहेगा घंटा साला 1 घंटा टाइम निकाल ले, अगली बार सही में नहीं करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो क्या कहते हैं विमल जी, आप बताइए। चंद्रकांत जी का तो आज जो है सूर्य ग्रहण लग गया है मोबाइलिए पे बेचारे। लेकिन देखिए इस संघर्ष की ताकत देखिए, चंद्रकांत जी मैं यहाँ पे सामने यहाँ पड़ा हुआ है, अब मैं देख रहा हूँ 20 बार उनका कनेक्शन कटा है, 20 बार वो इंटरेस्ट लिए कि सुनते हैं करते हैं, मतलब एक बहुत सक्सेसफुल सीनियर पत्रकार है। लेकिन ये जिजीविसा होती है, ये इच्छा होती है, इस बात से भी वो सिखा गए हमें, कंटेंट के पीछे ऐसे ही पड़े रहना है, बार बार कनेक्शन कट जाए, बार बार एसएचओ बाइट न दे, बार बार पुलिस वाला बाइट न दे, बार बार डीएम बाइट न दे, बार बार कोई समाज सेवी बाइट न दे। लेकिन जैसे चंद्रकांत जी का जूम एप्लीकेशन का कनेक्शन कट जा रहा है, लेकिन वो जुड़े रह रहा है, 20 बार वो बार बार वहां ऊपर आ रहा है एडमिट करने का ऑप्शन। तो चंद्रकांत जी इस मामले में मुझे लगता है कि आज वो 9 बोल के भी काफी कुछ सिखा गए हम लोगों को। पीछे पड़े रहना और कंटेंट की 4-5 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगली बार विषय पर रिसर्च करके आइए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाइए, क्योंकि अगली बार आप लोग बोलेंगे, आप लोग करेंगे, क्योंकि एक आदमी बोलेगा तो बोलता रह जाएगा, लोग बोरो के भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई फायदा, वो भी अपनी रिपीट बात करेगा, मेरे पास भी नई बातें रोज कहाँ से आएंगी। लेकिन आप लोग भी रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ नया निकलेगा, कुछ ना कुछ नई बातें सामने आएंगी। तो और किसी मित्र को कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो इसकी समाप्ति की जाती है। 1 घंटे हो गया, 12 बजे से लेके 12:04 पे हो गया, 11 से लेके 12:04 तक। चंद्रकांत जी कुछ कहना चाहेंगे, कम से कम आशीर्वाद दे दें समाप्ति पे। मुझे कहना है कि जो रिकॉर्डिंग होगी मुझे दे दीजिएगा, मैं भी सुन लूंगा। अरे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी मत प्रभु, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। अब मैं देखिए आपका एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ, मैं कह रहा हूँ कम से कम 20-22 बार तो कनेक्शन कटा होगा, 20-22 बार निराला जी लगे हैं, नहीं तो घंटा क्या फर्क पड़ता है उनको, उनको क्या नई चीज हम बताएंगे, वो खुद ही नई चीज बताएंगे, लेकिन एक इच्छा होती है। अब देखिए अभी ये नया कनेक्शन कटा, आधे लोग गायब हो गए कि साला पहले ही सेशन में थे, दूसरे सेशन में घंटा कौन आए, बोल देंगे कि साला देखा ही नहीं हमने, व्हाट्सएप पर नहीं देखा। क्योंकि आदमी जैसे सांस लेता है वैसे व्हाट्सएप चेक करता है, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। तो भैया कोई बाथरूम में भी जाता है, कुछ लोग रात को 1:30 बजे में नींद खुलती तो व्हाट्सएप चेक करते हैं कि देख लें कहीं साला वो ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा कारोबार का डील तो नहीं आई है, वो बेशक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज आया है उसमें ठीक है। तो ठीक है भाई जी, तो थोड़ा सक्रिय रहते हैं, विमल भाई, गुलशन जी, आप लोग सक्रिय रहिए। ठीक है, बिल्कुल। और थोड़ा सक्रियता से इस पे कार्य करते हैं। देखिए दुनिया में तेज लोग, मैं बताऊं आपको, या बहुत चालाक लोग सक्सेस नहीं होते हैं, वही सक्सेस होता है जो लगा रहता है, जो लगा रहता है, सीखता रहता है, लगा रहता है, सीखता रहता है, अपने जैसे लोगों को जोड़ता रहता है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और इस संस्थान को हमें ऐसे ही धीरे 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 सक्सेस की तरफ लेके चलना है। मिथिलेश कुछ कहना चाहेंगे आप?
रहा सेशन। हाँ मिथिलेश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही हाँ है। आ रही है। बस सब लोग नियमित रहेंगे तो हम भविष्य में बहुत बेहतर करेंगे। बस यही है कि अपना टाइम हम लोग कम से कम 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं सभी के लिए। और जो लोग नहीं निकाल पाते उनके लिए आप वीडियो प्रोवाइड करा ही देते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। देखिए टाइम से क्या होगा निकालने से, मैं बता रहा हूँ जो वीडियो वो नहीं देखेंगे लोग, मैं हकीकत बताऊं। जो आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता है, नहीं तो महाभारत गीता रामायण और क्रेडिबिलिटी पे हम लोग कोई नया लेक्चर थोड़ी कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि उत्सुक करना है लोगों को। तो कम से कम हम 5 लोग यहाँ अवेलेबल हैं, इस मीटिंग में क्या क्या बातें हमने काफी समझा, तो थोड़ा टाइम निकाल के इस पे एक वीडियो हम लोग बना लेंगे आपस में, या एक प्रेस रिलीज तो लिख ही सकते हैं। इतनी छोटी छोटी जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे। अब मैं भी बैठूंगा वीडियो बनाऊंगा तो देखिए समय लगेगा, और ये समय का इन्वेस्टमेंट ही आपको आगे लेके चलेगा। और फैक्ट है, कंटेंट पे आपने बहुत कुछ बात सुनी, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, इस पे एक प्रेस रिलीज तैयार कीजिए। किसने क्या कहा, दुनिया भर की प्रेस रिलीज हम लोग छापते हैं ना, नेता से लेकर अभिनेता तक। अपने संगठन की हम लोग प्रेस रिलीज नहीं छाप सकते क्या अपने पोर्टल पे? क्या कहते हैं सब? अभय जी गलत कह रहा हूँ? मैं तो बना के करूंगा उस चीज को लेके। तो इस चीज को बिल्कुल सही कहा सर। इस चीज को प्रेस रिलीज बनाइए और अगले विषय के लिए तैयारी कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए। और यकीन मानिए कुछ टाइम बाद आप लोगों को 6 महीने साल भर बाद आप लोगों को लगेगा कि ये जो पौधा आप लोग लगा रहे हो इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, जबरदस्त। ठीक है, चले मित्रों, फिर जी धन्यवाद। ठीक है सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्रेस रिलीज बना के जरूर डालिए सभी लोग अपने अपने पोर्टल पे, उसका लिंक अपडेट कीजिए ग्रुप पे। तो 1 से 2 सक्रिय होंगे तो अभी क्या लगता है ये मिथिलेश सक्रिय है, निराला भी सक्रिय है, बाकी लोग सोए हैं। जब आप 5 लोग सक्रिय होंगे तो वो भी सक्रिय होंगे, यार अब तो सब सक्रिय है। फिर हम बोल भी सकेंगे, अरे गुप्ता जी आप भी कीजिए, अरे शर्मा जी आप भी कीजिए, देखिए आपका बेटा इधर चहक रहा है, छोटे छोटे बच्चे चहक रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोगों से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि दूसरी चैट में आप लोग आए हो तो माना जाता है कि इनसे थोड़ा सा एक लेवल अप सिस्टम है, ज्यादा जागरूक है। चलिए दुआ करते हैं मित्रों, जय संगठन, संगे शक्ति कलयुग। ठीक है सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है। नमस्कार 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 नमस्कार।